चले जाते, क्यों नहीं गए? गांधी बाबा थे, उन्होंने रोक लिया था, इन लोगों ने तो सब कुछ। हिंदुस्तान मेरे बाप का, हिंदुस्तान मेरे बाप का है। आज आप देखिए चैनल के सामने किस तरह भाजपा के लोग बाबा साहब का, बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता संविधान को, मैं नहीं मानता संविधान को, आपके संविधान को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। अरे यही क्या शुक्र है कि जो भारत में रह रहे हो, खा रहे हो और यहाँ पे पार्टी भी कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हो और हम लोग रहने दे रहे हैं। ये तो गांधी बाबा थे, उन्होंने रोक लिया था, इन लोगों ने तो सब कुछ छुट्टी। हिंदुस्तान मेरे बाप का है, हिंदुस्तान मेरे बाप का है। सुनिए, हिंदुस्तान मेरे बाप का है, हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है। सुनिए, हिंदुस्तान मेरे बाप का है। वही तो सुनिए, देश का बंटवारा हो गया, उस समय चले जाते, क्यों नहीं गए? देश का बंटवारा, ये सब ऐसे मानना। सुनिए, इन्हीं लोगों का व्यक्तिगत इच्छा है ना, इंसान ने, उन्होंने चुना है। देश की स्थिति हो रही इन्हीं लोगों से। बाबा साहब के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया और आप बाबा साहब के संविधान, सुनिए, बाबा साहब का हिंदुस्तान, बाबा साहब का हिंदुस्तान है, आपके सुनिए, आपके बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है क्या लिखा? 10 साल, सुनिए, 10 साल तक, 10 साल के अंदर हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। बाबा साहब मेन बाबा साहब को ही बना लिए, पूरी कमेटी। अरे फिर वही बाबा साहब का विरोध मत कराइए, बाबा साहब का विरोध मत कराइए, बाबा साहब का विरोध मत कराइए आप। बाबा साहब, खाली बाबा साहब संविधान लिखे थे, BN राव नहीं थे, किसी के राजेंद्र प्रसाद साहब नहीं थे। और सुन लीजिए, सुनिए, सारे लोगों ने भागीदारी दी और सबसे ज्यादा शहीदों के इंडिया बांट लिया देश, पढ़ लीजिए, देश बांट लिया। शहीद मुसलमान छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हैं आप? शहीद मुसलमान हुए थे। अरे तो किसके लिए हुए थे? आप ही लोगों के लिए हुए थे, आप ही लोगों को क्या किसी का बात इसीलिए मुसलमान मार रहा है, इसीलिए मुसलमान दलितों को मार रहा है। आप लोग इसी विचारधारा के लोग हो, पाले हो, इसी तरह ये हाल हो रहा है। हम सब बात कर रहे हैं, बताइए, हम सब हम खुद पढ़े। सुनो, पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा आजादी हुई, देश बटा, देश बटा, देश बटा, उसको बोलो। मुसलमानों को कैसे बोल सकते हैं आप? हम कह रहे हैं, आप मुसलमानों को कैसे बोल सकते हैं कि हम उनको रहने दे रहे हैं? मुकदमा दिखा दो ना, आप कैसे रहने दे रहे हैं? मैं नहीं मानता संविधान को, मैं नहीं मानता संविधान को, आपके संविधान को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ मैं। आप संविधान नहीं मानता हूँ। ये बताइए, किसी भी मुसलमान को या किसी भी हिंदुस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बातें ये इस तरह की हो रही हैं, ये बिल्कुल भाजपा और जो तमाम विपक्षी लोग हैं मिल के कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक भाजपा की जो जमीन है वो नहीं बनेगी। आज आप देखिए चैनल के सामने किस तरह भाजपा के लोग बाबा साहब का, बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा NCRB के डेटा पे बात कर लीजिए। दलितों पर अत्याचार कौन करता है? दलितों पर अन्याय अत्याचार मुस्लिम कब आए? मुस्लिम आए जब मोहम्मद बिन कासिम आया। उससे पहले दलितों के साथ अन्याय अत्याचार किसने किया? दलितों को अछूत किसने किया? पानी पीने का अधिकार किसने नहीं दिया? आज कुर्सी पर दलितों को कौन नहीं बैठने देता? घोड़ी पर चढ़ने को लेकर दलितों की हत्या कौन करता है? मूछ रखने को लेकर दलितों को कौन मरता है? ये संविधान की ताकत है। जिस देश में खड़े होकर के आप कह सकते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं संविधान को नहीं मानता। ये संविधान की तो ताकत है कि आप कह सकते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, और ये संविधान की वजह से ये सारा सब कुछ संभव हो पाया। तो धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता। कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ संविधान से बड़ा नहीं है। गीता हो, बाइबल हो, चाहे जो हो, कोई भी धर्म ग्रंथ जो है संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बताएंगे भाई साहब, इनसे मतलब जो पूछवा लीजिए। हाँ, ये चीज को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि यह स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की देन है जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं। हम लोग अपने बाबा साहब को विधाता, संविधान विधाता मानते हैं। और एक मिनट, और असरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं और बाबा साहब के संविधान पर हाथ धर के हम काम करते हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं और इंसानियत को मानने वाले हैं।